घर जो आप देख रहे हैं वह उसी प्रेमी का है जो एक लड़की को भगाता है, शादी करता है, उसके साथ सुहागरात मनाता है, एक रात रखता है और उसको धक्का मार के इसी घर से बाहर निकाल दिया। इश्क नहीं आसान, मुश्किल इसे पाना है, ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कुछ भी करना, भाग के शादी करना ठीक नहीं है। शारीरिक संबंध बनाया, पति पत्नी का जो रिश्ता होगा वो रिश्ता तो वो क्या होगा। हाँ नहीं सर, पूरा एकदम जानकारी है, एकदम व्याकुल बनल थी, कोई घर में रहना चाहिए लड़का। इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा बेटी होती है और उस इज्जत को आप उछाल के किसी लड़का के साथ चले गए और लड़का अभी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है, ये गलती है कि नहीं आपका बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNN सच आप तक। मैं अंकित शेखावत, कैमरामैन अमित कुमार के साथ। अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज नगर परिषद में और एक घटना ऐसी निकल कर आई है जो समाज को शर्मसार कर देने वाली है। वो इश्क प्यार आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और आजकल का इश्क प्यार किस तरह से जुनूनियत चढ़ता है इसका, और फिर वह एक परिवार को और एक लड़की के ज़िंदगी के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर जाता है, वही घटना आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल इसे पाना है, ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक लड़की है जिसके साथ घटना घटित हुई है। इस लड़की को प्यार होता है किसी एक लड़के से, उनसे यह शादी भी करती है, दोनों राजी खुशी शादी भी कर लेते हैं एक दूसरे से। उस लड़के के घर में जाकर ये रहती भी है एक दिन, और एक दिन बाद इसको धक्का मारकर उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बताइए, एक लड़की किसी लड़के से इश्क करती है और इश्क में इतना पागल थी उसके पीछे कि उसके इश्क में इतना पागल थी कि उससे शादी भी करती है अपने घर वाले के खिलाफ जाकर। और शादी करने के बाद क्या होता है कि लड़के के घर जाती है, उसके घर में रहती है, एक पति पत्नी की तरह 24 घंटे बिताती है। और उसके बाद उस लड़का का घर वाला जो है, उसकी माँ जो है, इस लड़की को धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। आइए पहले आपको मिलाते हैं, आप अपना नाम बताइएगा। ज्योति। अच्छा, उस लड़के का क्या नाम है जिससे आप प्यार करते थे, जिससे शादी किए? प्रमोद। प्रमोद। आपके घर से कितना दूर है उस लड़के का घर? दो घर के बाद। 2 घर के बाद। अच्छा, कब से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था? कब से आप उससे प्यार करते थे, वो आपसे प्यार करता था? ऐसा ही 1-2 महीना से। 1-2 महीना में प्यार हुआ, उसके बाद 1-2 महीना में ही आप सोच लिया आप दोनों के एक दूसरे से शादी कर लेना है। हाँ। तो शादी क्या कैसे भाग के किया या कैसे किए शादी? भाग के किए। कहाँ भाग के गए थे? कौन सा मंदिर में किए थे शादी? बाजार वाला मंदिर। बाजार वाला कहाँ? यहीं नगर परिषद के मंदिर में? हाँ। तो आप थे, लड़का था और कोई भी था? नहीं, कोई नहीं। तो ऐसे बिना मंत्र, बिना वेद उच्चारण, बिना ऐसे ही शादी कर ली? हाँ, ऐसे ही शादी कर ली। हाँ। कोई पंडित, कोई मंत्र, कोई वेद उच्चारण का ज़रूरी नहीं है। ये प्यार है, ये इश्क है, ये जुनूनियत है, ये हद से गुजर जाती है। और एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, उसी हद से गुजर गई यह लड़की। आपके घर वाले को पता था कि आप शादी करने जा रहे हैं? नहीं, किसी को पता नहीं था? नहीं। आप जाके उस लड़के से शादी की, आपको भरोसा था कि वह लड़का साथ देगा? हाँ। अच्छा, आप शादी करने का डिसीजन कैसे लिए? आप कैसे उससे बात किए थे? उसको फ़ोन पे बोले थे कि शादी नहीं, करना? वही बोला कि शादी करेगी, तब हम बोले ठीक है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तब बोले क्या शादी करेंगे तो रखेंगे हम अपने घर में। कहिए ठीक है। तो फिर तो बोला रखेंगे, लेकिन अभी तो नहीं रख रहा। तभी नहीं रख रहा, उसका मम्मी पापा नहीं रखता है, तो इसीलिए बोला कि अपना घर में रहो, 10 दिन के बाद फिर ले जाएंगे। और लड़का अभी भी तैयार है आपको रखने के लिए? हाँ। उसकी मम्मी पापा जो है वो आपको नहीं रखना चाहते? नहीं रखना चाहते। अच्छा, कितना दिन पहले शादी किए थे? 6 दिन हुआ। अच्छा, 1-1.5 महीना से जो प्रेम प्रसंग आप दोनों का चल रहा था, तो आप दोनों मिलते जुलते होंगे एक दूसरे से? नहीं। अगल बगल घर है, ऐसा तो हो नहीं सकता मिलते जुलते? नहीं मिलते हैं। अच्छा, जब शादी करने गए उसके घर में कितना दिन रहे शादी करने के बाद? 1 दिन। 1 दिन रहे थे। शारीरिक संबंध भी बनाया होगा वो? हाँ, हाँ। शारीरिक संबंध बनाया होगा। पति पत्नी का जो रिश्ता होगा, वो रिश्ता तो वो क्या होगा? हाँ। अब फिर उसके बाद उसकी माँ एक रात रहने देती है, उसके बाद आपको निकाल देती है? हाँ। वो लड़का अभी भी रखने के लिए राजी है जिसके साथ ये फरार हुई थी। मतलब इश्क प्यार परवान चढ़ता है, शादी होता है, फिर एक तरह से आप नहीं बोल सकते हैं कि धोखा दिया गया। लड़का धोखा अभी भी नहीं दिया? नहीं। वो अभी भी रखने के लिए राजी है? हाँ। तो अच्छा, मान के चलिए कि उसकी मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, 10 दिन बाद भी नहीं मानेंगे, तो आप क्या कीजिएगा? शादी कर लीजिएगा दूसरा? नहीं। तो क्या कीजिएगा फिर? रहेंगे तो ही घर में रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में उसी घर में रहना? हाँ।
और नहीं रखेगा तो क्या कीजिएगा? जैसे आज निकाल दिया, धक्का मार के आप गए उसके घर में रहने के लिए, आपको निकाल दिया, फिर निकाल देगा तो क्या कीजिएगा? कैसे निकाल दीजिएगा? नहीं निकाल। जैसे अभी निकाल दिया वैसे निकाल देगा तो क्या कीजिएगा? नहीं निकालिएगा। अच्छा, आपको निकाल दिया तो आप कहीं थाना वगैरह कहीं किसी को सूचना दिए क्या? नहीं दिए। अच्छा, लड़का से अभी फ़ोन पे बात होती है? कांटेक्ट में है लड़का? नहीं होता बात। आपके कुछ समझ में आ रहा है आगे क्या होगा नहीं होगा? नहीं। तो जिसको देख रहे हैं ऑन कैमरा, ये एक पिता है, इस लड़की के पिता है, और इनकी इज्जत एक तरह से कहिए तो सरेआम उछाली गई है। और ये लड़की तो गलती की है, भाग के शादी की, गलती तो इनका है ही, लेकिन वह लड़का इसको रखने के लिए तैयार है। ये शादी भी कर ली, फिर भी इनके पिता खुश थे। शादी करने के बाद भी आप खुश थे, लेकिन क्या हुआ जो अभी क्या हो रहा है कि अभी वो लड़का रखने के लिए राजी नहीं है? नहीं होल थे राजी तो सर अपने सबलियत बयान कर ली थी कि रखे के छे, अपना रखवा दियो ओकरा ओहि घर में। घर से दोसर घर तो नहीं जाए छे, क्या कि समाज में हर तरफ हर कोई जान गया जी। सब दूसरा शादी हो भी पूरा जान नहीं सर, पूरा एकदम जानकारी है, एकदम व्याकुल बनल छी कोई घर में रहना चाहिए लड़का। अच्छा, आपका गलती नहीं है? एक पिता, आपके पिता अभी दर दर की ठोकरे खाने, इसका आप पगड़ी उछाल दिए, इस भरी समाज में इसको बेइज्जत कर दिए, आपका गलती नहीं है? एक बात बताइए तो, आप गलती किए कि नहीं? आप हैं? आप तभी नहीं सोचे कि आपका पिताजी, अभी देखिए रुआसा मुंह हो गया इनका चेहरा, एक बार देखिए पूरा इसका पगड़ी, एक तरह से इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा बेटी होती है, और उस इज्जत को आप उछाल के किसी लड़का के साथ चले गए, और लड़का अभी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। ये गलती है कि नहीं आपका? बताइए। हाँ, आइंदा और सब लड़की को आप क्या मैसेज दीजिएगा? किसी को कहिएगा भाग के शादी करने के लिए? नहीं। कहिए एक बार, क्या कहिएगा? बढ़िया से बोलिए कि कुछ भी करो मतलब भाग के शादी करना ठीक है? बताइए। कुछ भी करना, भाग के शादी करना ठीक नहीं है। प्यार होता है, इश्क होता है, जुनूनियत तक जाता है, इश्क शादी होता है, यहाँ तक कहिए कि एक वर्ड यूज किया जाता है, पति पत्नी के बीच सुहागरात भी बनता है, और इसको सरेआम इस समाज के बीच छोड़ दिया जाता है। और अभी यह लड़की पूरी दुनिया के लड़की को मैसेज दे रही है कि कुछ भी करो मतलब भाग के शादी मत करो। यही बोल रहे थे ना आप? हाँ। तो हम यहाँ के प्रशासन जितने भी हैं उनसे मैं अनुरोध यही करना चाहूँगा कि इस लड़की को न्याय और निजात मिले, इस पिता को वह सम्मान फिर से इस समाज में मिले। हमारी बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है, और उस लड़के का भी इंटरव्यू हम करके दिखाएंगे कि आखिर वह लड़का और वो लड़के का परिवार क्या चाहता है। घर जो आप देख रहे हैं वह उसी प्रेमी का है जो एक लड़की को भगाता है, शादी करता है, उसके साथ सुहागरात मनाता है, एक रात रखता है और उसको धक्का मार के इसी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये वही दरवाज़ा है, ये उसी लड़के का घर है, प्रमोद कुमार का घर है, और उसके पिता का नाम माधुरी दास है। ये वही घर है। और हम लोग जब बात करने के लिए आए कि आखिर उस लड़की के साथ आप लोग इतना बड़ा अन्याय क्यों किए? एक लड़की का कहीं ना कहीं ठीक है, लड़का का गलती भी था, लड़की का भी गलती था, वो अपने पिता के सम्मान को ताक पर रखकर किसी लड़के के साथ भागी, गलती तो उसका था। वो एक्सेप्ट भी की है कि हाँ गलती हमसे हुई है, और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की तमाम लड़कियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने पिता के सम्मान को ताक पर रख कर ना भागे। अब भाग गई है, गलती हो गई है, शादी भी कर ली है, और यह लड़का का घर है। मैं जब यहाँ आया यहाँ पर उनसे बात करने के लिए कि आखिर वह लड़की को रखना क्यों नहीं चाहते थे, इसके कोई भी परिजन हम लोगों के सामने नहीं आए, बात तक करने के लिए नहीं आए। पूरा घर खाली करके, पता नहीं घर में है कि नहीं है, घर खाली करके कहीं चले गए हैं। मैं इन लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि जब आपका बेटा इस प्रकार की गलती कर रहा था तब आप कहाँ थे? तभी आपको उनको रोकना चाहिए था। एक लड़की का इज्जत जो है, एक लड़की के पिता का इज्जत, उसके पूरे परिवार का इज्जत जो है पूरे समाज में आज उछाला जा रहा है, तो उसका वजह कहीं ना कहीं आपका लड़का है। और बात करने के लिए आप सामने नहीं आ रहे हैं। एक दिन वो शादी करता है तब तक आपको पता नहीं है, ला के एक रात घर में भी रख लेता है तब तक आपको पता नहीं चला, एक रात 24 घंटा बिता लेता है उस लड़की के साथ आपका बेटा, और उसके बाद आप धक्का निकाल के भगा देते हैं उसको। किस बेसिस पर ये जानना चाहती है। और मैं यहाँ के नगर परिषद के और मधेपुरा जिला के न्याय व्यवस्था से गुहार लगाना चाहूँगा कि यह एक जांच का विषय है, क्योंकि एक लड़की का ज़िंदगी जो है उसकी पूरी ज़िंदगी दांव पर लग गई है, पूरा ज़िंदगी उसका पड़ा हुआ है, दांव पर लग गया। ये एक जांच का विषय है, तो उस लड़की को कहीं ना कहीं न्याय और निजात मिलना चाहिए। मेरी आप लोगों से यही अनुरोध है। आप देख रहे थे RNN सच आप तक और VN News 24। मैं था अंकित शेखावत, कैमरे के पीछे थे अमित कुमार। जय हिंद, जय भारत।